ऑटोमेटिक हम लोग की स्थिति अपने आप होने लगती है ये सहयोग करने से। देखिए सबसे 5 एलिमेंट से हम लोग का शरीर बना है, 5 एलिमेंट ही से ही हम अपने शरीर को ठीक कर सकते हैं। श्री माता जी ने बोला है कि आप स्वयं के गुरु बनिए और स्वयं के डॉक्टर। बहुत रेयर में आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, नहीं तो आप अपना इलाज खुद कर सकते हैं अगर सहयोग को ईमानदारी से अच्छे से करते हैं तो। ऐसा नहीं है कर दिए हफ्ते में और हम ठीक नहीं, अब हमको डॉक्टर के पास नहीं जाना है, ऐसा कुछ नहीं। तो देखिए सबसे नीचे में है मूलाधार चक्र, पृथ्वी तत्व है, गणेश जी का स्थान है मूलाधार चक्र। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो बवासीर, हाइड्रोसिल का प्रॉब्लम होता है, प्रोस्टेट ग्रंथि का प्रॉब्लम होता है, तो अगर हम डेली रेगुलर ध्यान करते हैं तो ऑटोमेटिक पृथ्वी तत्व से हमारा कनेक्शन होता है और ठीक होने लगता है, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और जिसको ज़्यादा है तो उसके लिए इलाज बताया जाता है, धीरे धीरे ठीक हो जाता है। उसके ऊपर है आदि शक्ति कुंडलिनी माँ, त्रिकोणाकार अस्थि में ये कुंडलिनी माँ है, सबके अंदर है। लेकिन आज जो करेंगे वो जागृत होंगी और जो कर चुके हैं उनका जागृत होता है, तो यहाँ पर ठंडा ठंडा और हथेली में ठंडा गर्म हवा जैसा महसूस होगा। तो यही जागृत होगा और हमारे सभी चक्रों को पोषित करते हुए, जागृत करते हुए, खोलते हुए यहाँ पर ब्रह्म रज्जु जिसको संस्कार बोलते हैं यहाँ पर आएगी। तो हमको प्रॉब्लम क्यों होती है? सब चक्रों में प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम बीमार पड़ते हैं। हमारे सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक स्थिति सब असंतुलित होती है, ये सब चक्र प्रभावित होते हैं। अगर ये सब चक्र डेली ध्यान करेंगे तो पोषित होगी तो हमारा सारा प्रॉब्लम ठीक हो सकता है। देखिए उसके जस्ट ऊपर कमर में है ब्रह्मदेव सरस्वती जी का स्थान। किसी को रचनात्मक, कलात्मक गुण होते हैं, किसी को वाई प्राप्त होती है ना, उसमें ये कला होती है। कोई एकदम बिना सीखे बहुत अच्छा मूर्ति बना लेता है, ये सब उसके स्वाधिष्ठान चक्र के कारण होता है। ये बहुत अच्छा रहता है, एक्टिव रहता है, तो ये होता है। कोई खोज करता है, साइंटिस्ट बनता है, तो क्या है माइंड ऑटोमेटिक काम करता है, उसको कोई चीज के लिए अलग से सीखना नहीं पड़ता, ये सब होता है। कोई कवि कविता बनाता है, तो ये गुण अपने आप जागृत होते हैं, ये जब एक साफ होता है। हाँ, और क्या होते हैं जैसे बच्चे लोग पढ़ने वढ़ने में भी कमजोर होते हैं, तो इसमें क्या है स्मृति, मेमोरी पावर भी स्ट्रांग होगी और पढ़ने कोई कुछ बनना गोल रहता है बच्चों का, छोटे से गोल रहता है, लेकिन उसमें वो वीक रहते हैं। अगर हम ध्यान कराते हैं बच्चों को, हम देखिए पेरेंट्स ही बच्चों को ध्यान करा सकते हैं। बच्चे कैसे ध्यान करेंगे? बच्चे आप लोग उनको रेगुलर अनुशासन में रखते हैं, स्कूल जाना है, टाइम में खाना है, सोना, ये कराते हैं, तो उसी तरह उसी में उसको सम्मिलित कीजिए कि सहयोग सेंटर जाना है, ध्यान डेली करना है। बच्चे कैसे ध्यान करेंगे? जल क्रिया करेंगे, वही ध्यान है। बच्चे लोग तो खेल खेल के करेंगे ना, तो बच्चे लोग का गोल देखिए, आप जो सहयोग करता है उस बच्चे की स्थिति देखिएगा और नॉर्मल बच्चे का एकदम अलग होता है। हम लोग के पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि वो बच्चे बहुत कम एज में अपना गोल पूरा कर लेते हैं, तो ये फायदा होता है। बच्चे बात भी मानेंगे, बच्चों की कुंडली डेली चढ़ाइए, सब सीख जाएंगे धीरे धीरे, तो ये फायदा होगा। उसके बाद है हम लोग का नाभि चक्र। नाभि चक्र लक्ष्मी नारायण जी का स्थान है। लक्ष्मी नारायण क्या के देवता है? सुख संपत्ति के देवी देवता है। हमारे घर की आर्थिक स्थिति इससे ही खराब होती है, पारिवारिक स्थिति भी इसी से खराब होती है, गृह क्लेश होता है। नाभि चक्र खराब होकर लेफ्ट नाभि तो गृह क्लेश होता है, पारिवारिक स्थिति बिगड़ती है। तो अगर हम ध्यान करते हैं तो ये चक्र खुलने लगता है, साफ होने लगता है, तो हमारे घर में शांति आने लगती है। आर्थिक स्थिति खराब है तो उसके लिए रास्ते बनते हैं, क्योंकि हमारे साथ देवी देवता काम करने लगते हैं। वो आप लोग देखते जाइएगा, करते जाएंगे, तो बोलने पर मत जाइए, आप अनुभव कीजिएगा। और ये जो भव सागर है ग्रीन कलर का, हम लोग के पेट के चारों तरफ है, ये नाभि के चारों तरफ भव सागर है। देखिए लक्ष्मी नारायण जी बैकुंठ में रहते हैं ना, क्षीर सागर में रहते हैं ना, तो ये सभी गुरुओं का स्थान है। ये बीचों बीच ये भव सागर हम लोग का ये जीवन है, वो भव सागर है, और यहाँ पर लक्ष्मी नारायण जी का स्थान है। तो यहाँ 10 धर्म के गुरु हैं, सभी धर्म के गुरु यहाँ जागृत नहीं है। हम जब ध्यान करते हैं तो सभी गुरु जागृत होते हैं, तो पेट से संबंधित बीमारियां भी ठीक होती है। किसी को गैस की बहुत प्रॉब्लम होती है, वो ठीक हो जाती है। किसी को और पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम रहता है, पथरी वाला, ये सब प्रॉब्लम, ये सब ठीक होता है सहयोग ध्यान से। दवा की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन इसको रेगुलर कंटिन्यू जिस तरीके से बताया जाता है ऐसा करना पड़ता है। उसके ऊपर हृदय चक्र है। हृदय चक्र में दुर्गा माता जगदम्बा जी का स्थान है। दुर्गा माँ
क्या निर्भय एकदम कितना साहसी वो थी, देवी थी, है ना। वो तो कितने राक्षसों का नाश की थी। तो हमें वो शक्ति आती है। महिलाओं का बहुत कमजोर होता है मध्य हृदय। महिला लोग अगर ध्यान करते हैं तो ऑटोमेटिक साहस और हिम्मत सब आ जाता है, अपने में दिखने लगता है, करना नहीं पड़ता है। और क्या होता है, आत्मविश्वास कमी रहती है, वो पूरा होता है। जो एक तो बच्चे डरपोक टाइप के होते हैं, वो आत्मविश्वासी हो जाते हैं, डरते नहीं है, निडर हो जाते हैं। तो इसके खराब होने से भी ब्रेस्ट कैंसर की प्रॉब्लम भी होती है। तो ये चक्र बहुत, यहाँ एंटीबॉडीज बनते हैं। देखिए हम लोग को बुखार आता है, तबीयत खराब होता है, तो ये चक्र कमजोर होता है। अगर हम करते हैं तो हम लोग को बुखार कभी नहीं आएगा, अगर ये मजबूत है तो। यह एंटीबॉडीज गड़ों की संख्या, धर्म के अनुसार गड़ों की संख्या बढ़ती है, और ऐसे साइंस में बोलेंगे तो एंटीबॉडीज बढ़ती है। तो ये होता है। उसके बाद है विशुद्धि चक्र हम लोग का गले का, इसमें राधा कृष्ण जी का स्थान है। अगर विशुद्धि चक्र ठीक नहीं है तो कान गले की समस्या होगी। और क्या होता है, हम लोग का चेहरा भी सुंदर नहीं दिखता अगर विशुद्धि चक्र में प्रॉब्लम होगी तो। किसी को किसी की आवाज सुनने का मन भी नहीं करता है, तो ये क्लियर होता है, अच्छा हो जाता है। आवाज मीठा होगा, मधुर होगा। और हम लोग सामूहिकता में जाना पसंद करते हैं, कुछ लोग भीड़ भाड़ में जाना नहीं पसंद करते, तो ये सब ठीक होता है। ऑटोमेटिक लोगों के बीच जाना पसंद करते हैं, नहीं तो कोई एकाकी अलग अलग रहना पसंद करता है, अकेला रूम में, इस टाइप का। तो ये जागृत होते हैं, सामूहिकता का प्रतीक है ये। और राधा कृष्ण जैसे, कृष्ण जी जैसे हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा रहता है, ये चक्र साफ रहता है। उसके ऊपर है हम लोग का आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र में हम लोग किसी को क्षमा नहीं कर पाते हैं। क्षमा और अहिंसा के देवी देवता का स्थान है यहाँ, जीसस क्राइस्ट का स्थान है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर टीका लगाते हैं, तो फट से हम लोग के ऊपर कोई नजर भी डालता है तो बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। नहीं चाहते हैं नजर लग जाता है, बोलते हैं ना, तो ये चीज नहीं होता है। और एकाग्रता आती है। माइग्रेन वगैरह की प्रॉब्लम हो वो ठीक हो जाती है, सिर दर्द की प्रॉब्लम होती है वो ठीक हो जाती है, आँख में चश्मा लगा है वो ठीक हो जाता है। बहुत सारी प्रॉब्लम ठीक होती है अगर एक एज के अंदर हम ये सब करने लगे तो। बहुत सारे इलाज है इसके भी। उसके जस्ट ऊपर है सदाशिव का स्थान, सहस्त्रार। हम लोग के तालु भाग में बच्चा देखिएगा तालु भाग करता है, छोटा रहता है तो करता है, तो वहाँ परमात्मा का स्थान होता है। बच्चा इसीलिए गिरता है तो उसको चोट नहीं लगती। ये सब यही कारण है। तो उनकी कुंडली जागृत रहती है। 12 साल तक बच्चों की कुंडली जागृत रहती है। इसी तो बच्चों को भगवान का रूप बोलते हैं, अबोध रहते हैं, वो तुरंत गुस्साते हैं, तुरंत ठीक हो जाते हैं, भगवान के जैसा मानते हैं, यही कारण है। तो 12 साल तक ये एक्टिव रहती है। उसके बाद वो नीचे आके हम लोग के रीढ़ की हड्डी में यहाँ त्रिकोणा कारस्थी में बैठ जाती है। तो उसी को आज हम लोग एक्टिव करेंगे, जागृत करेंगे, तो हमारे दोनों हथेलियों में ठंडा गर्म और तालू में ठंडा गर्म महसूस होगा। और किसी को शरीर में भी महसूस होगा, एकदम कूल सा ठंडा हो लगेगा, किसी को झनझनाता हुआ लगेगा। क्या बस निकाल देना, टोपे निकाल देना, है ना, महसूस होगा। और क्या बोलते हैं हम लोग का ये नीली वाली नाड़ी भूतकाल की है और ये भविष्य काल की है। इसको चंद्र नाड़ी भी बोलते हैं, ये बायां साइड की नाड़ी को, और दाहिने साइड की नाड़ी को सूर्य नाड़ी बोलते हैं। तो बस उसी को अभी अनुभव करेंगे। अगर आप लोग खुद महसूस कर सकते हैं, दोनों हाथ हृदय स्थल में रख लीजिए, ऐसे करके थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए, देखिए। और अपनी स्थिति आप खुद देखिए कि आप लोग का कौन सा हाथ भारीपन लग रहा है, गर्म लग रहा है, कौन से हाथ में ज्यादा भारीपन है, गर्माहट है। देखिए जिसका लेफ्ट ज्यादा गर्म लग रहा है या वजन लग रहा है, तो उनको क्या है, आलस ज्यादा आता है, कुछ करने का मन नहीं लगता, एक्टिव नहीं रहते हैं। ये होता है ना, नींद ज्यादा आता है, नींद लगता है। तो ये हम लोग का लेफ्ट साइड डाउन होता है, ये हम लोग की ज्यादा काम करती है तो ऐसा होता है। और राइट साइड का मैं बता रहा हूँ, जो एकदम से हमेशा प्लानिंग करता है कि क्या करना है, कैसे करना है, बच्चों के लिए सोचता है, पति के लिए सोचता है, घर द्वार दुनिया भर का। तो ये प्लानिंग करना, वो तो ये ज्यादा काम करती है, तो ज्यादा गर्म होती है, लीवर भी हीट होता है। ज्यादा सोचेंगे, कार्य करेगा तो लीवर हीट होगा, और ज्यादा लीवर हीट होगा तो क्या होगा, हम लोग को बीपी की प्रॉब्लम फ्यूचर में। बहुत कम एज में आजकल सबको बीपी की प्रॉब्लम हो रही है, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो रही है, शुगर की प्रॉब्लम हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि ज्यादातर आज के दुनिया में लोग
इधर भविष्य को सोचते रहते हैं, प्लानिंग करते हैं। तो श्री माता जी ने बोला है कि अगर हम सहज योग का ध्यान डेली सुबह शाम 5-5 मिनट भी करते हैं तो हम संतुलित रहेंगे। तो हमको सब चीज मिलेगा, बराबर सब रहेगा, तो हमको ना बीता हुआ सोचने की जरूरत, ना भविष्य काल की सोचने की जरूरत। ऑटोमेटिक वर्तमान में रहे, चलो ठीक है, जो हो रहा है, जो हुआ वो भी ठीक है, जो हो रहा है वो भी अच्छा है, ऐसा सोचते हैं। तो उसी को हम लोग अभी प्रैक्टिकल करेंगे, बस 5 मिनट। तो हम लोग आंख बंद करके करेंगे। मैं एक बार उसको आंख खोल के बता दे दूंगी कैसे कैसे कर रहा है। देखिए, पहला पोजीशन में दोनों हाथ गोद में आराम से रख लीजिएगा और दाहिना हाथ धरती माँ में रख लीजिए ऐसे, और बायां हाथ गोद में खुला रहेगा। हाँ, आराम से, तनाव नहीं करना है। उल्टा लग रहा होगा आप लोग को ऐसे, है ना। फिर उसके बाद सेकेंड पोजीशन में दाहिना हाथ गोद में, बायां हाथ आकाश की ओर ऐसे कर लीजिए। फिर थर्ड में दोनों हाथ धरती माँ में अगल बगल, उसके बाद है ये वाला हाथ हृदय में रखेंगे, लेफ्ट हाथ में रखेंगे। उसके बाद मैं आंख बंद करके करवाऊंगी, बोलूंगी, आप लोग महसूस कीजिएगा। उसके बाद यही वाला हाथ बाएं पसली में रखेंगे, लेफ्ट साइड। फिर उसके बाद यही हाथ हम लोग के लेफ्ट कमर में रखेंगे, जॉइंट में रखेंगे, पेट और पैर के जॉइंट में। उसके बाद यही वाला हाथ इसमें गर्दन में रखेंगे, गर्दन जितना घूमेगा राइट साइड घुमा लेंगे। उसके बाद ये वाला हाथ सिर में रखेंगे, कपाल में। और उसके बाद ये हाथ जो सिर के पीछे हड्डी निकला हुआ वहाँ रखेंगे, आकाश की ओर सिर कर लेंगे। और लास्ट है, उंगलियां अच्छे से तरी रहेंगी और सिर के बीचों बीच तालू में ऐसा रखेंगे, दबाएंगे और 7 बार प्रार्थना करेंगे। तो ऐसा घूमेगा, चमड़ी घूमेगी, त्वचा घूमेगी, हमारा हाथ घूमेगा, सिर नहीं घूमेगा। बस 7 बार ऐसे घुमाएंगे, घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज घुमाएंगे। बस इतना करेंगे और ऐसे उठा के देखेंगे हाथ को कि हमारे सिर के पीछे देखो। आप लोग अभी देख लो, जो लोग नए हैं, अभी कुछ हवा निकल रहा है क्या आपके सिर से? आप लोग देख लो, ऐसे करके देखो, लेफ्ट हैंड से चेक कर लो। उसके बाद निकलेगा, कुछ निकल रहा है? नहीं निकल रहा है ना? अभी करेंगे तो देखिएगा, गरम गरम, ठंडा ठंडा, जो भी निकलेगा। ठीक है, तो अभी उसी को आंख बंद करके श्री माता जी को प्रार्थना करते हैं हृदय से। 5 मिनट का काम है, एकदम अटेंशन में करेंगे, इधर उधर ध्यान नहीं लगाएंगे। बस दोनों हाथ हृदय स्थल में रखेंगे और श्री माता जी से मांगेंगे, श्री माता जी हमें आत्म साक्षात्कार प्रदान कीजिए। माँ, हम आज की सामूहिकता में आत्म साक्षात्कार लेना चाहते हैं, आपका ध्यान करना चाहते हैं। श्री माता जी कृपावंत होकर हमें आज की सामूहिकता में आत्म साक्षात्कार प्रदान कीजिए। श्री माता जी हमें हमारी शक्ति से आज अनुभव करा दीजिए। जय श्री माता जी। दोनों हाथ गोद में आराम से रखेंगे, राइट हैंड धरती माँ में रखेंगे। श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे, परम पूज्य श्री माता जी कृपावंत होकर हम सब की बाई नाड़ी को शुद्ध कर दीजिए। श्री माता जी हमारी बाई नाड़ी में जो भी रोग दोष बाधाएं हैं, चिंताएं हैं, विचार है, आलस्य है, भूतकाल संबंधी जो भी विचार है, भूतकाल संबंधी बाधाएं हैं, दोष है, विकार है, उन सब को आप धरती तत्व में विलीन कर दीजिए। श्री माता जी हम सब के बाई नाड़ी के समस्त तमोगुण के दोषों को आप धरती माँ में मिला दीजिए। महसूस करेंगे कि हमारे बाई नाड़ी में श्री माता जी की ओर से कुछ ठंडा, कुछ गर्म सा आता हुआ हथेली के पोरों में घुसता हुआ महसूस करेंगे। और दाहिने हाथ की हथेली में धरती माँ में कुछ जाता हुआ, कुछ खींचता हुआ महसूस करेंगे। धरती माँ ले रही है हमारे बाधाओं को, महसूस करेंगे। बहुत सूक्ष्म है, महसूस करेंगे। अब दाहिना हाथ गोद में आराम से रख लेंगे और लेफ्ट हैंड आकाश की ओर, दाहिना हाथ को माँ की ओर खुला रखेंगे और लेफ्ट हैंड को आकाश की ओर।
श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे, परम पूज्य श्री माता जी कृपावंत होकर हम सब की दाई ओर की नाड़ी को शुद्ध कर दीजिए, पावन कर दीजिए। श्री माता जी हमारी पिंगला नाड़ी में जो भी रोग दोष बाधाएं हैं, चिंताएं हैं, अति विचार है, क्रोध है, अहंकार है, अति गर्मी है, उन सब को आप आकाश तत्वों में विलीन कर दीजिए। श्री माता जी हमारी दाई नाड़ी में रजोगुण के जो भी दोष हैं, उन सब को आप आकाश में मिला दीजिए। महसूस करेंगे हमारी दाई हथेली में माँ की ओर से कुछ ठंडा कुछ गर्म आता हुआ, झुनझुनाता हुआ, और लेफ्ट हैंड के हथेली से आकाश की ओर कुछ जाता हुआ, उंगलियों के पोलों से निकलता हुआ कुछ ठंडा कुछ गर्म आकाश की ओर खींचता हुआ महसूस करेंगे। बहुत सूक्ष्म है, महसूस होगा। अब दोनों हथेली धरती माँ में अगल बगल रख लेंगे, हमारे अगल बगल रख लेंगे और श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी कृपावंत होकर हमें भूतकाल और भविष्य काल से बाहर निकाल दीजिए और वर्तमान में स्थापित कर दीजिए। श्री माता जी हमारे मध्य नाड़ी में श्री गणेश जी और महालक्ष्मी तत्व को जागृत कर दीजिए। श्री माता जी कृपावंत होकर हमारी मध्य सुषुम्ना नाड़ी को शुद्ध एवं पावन कर दीजिए। महसूस करेंगे रीढ़ की हड्डी में नीचे से ऊपर की ओर, और दोनों हथेली में धरती की ओर क्या जा रहा है, कुछ जाता हुआ महसूस करेंगे। अब दोनों हाथ गोद में आराम से रखेंगे और दाहिना हाथ राइट हैंड लेफ्ट हाथ में रखेंगे और माँ से प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी आपकी कृपा में हम सब शुद्ध आत्मा हैं। आप लोग मन में बोलेंगे, श्री माता जी आपकी कृपा से हम सब शुद्ध एवं पवित्र आत्मा हैं। श्री माता जी आपकी कृपा से हम सब शुद्ध एवं पवित्र आत्मा हैं। हम मन बुद्धि अहंकार कुछ भी नहीं, केवल आत्मा है, केवल आत्मा है। जय श्री माता जी। अब यही हाथ हृदय के नीचे पसली में रखेंगे, बाएं साइड ही, बाएं तरफ पेट के ऊपर, और माँ से प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी आपकी कृपा से हम सब स्वयं के गुरु हैं। माँ आपकी कृपा में हम सब स्वयं के गुरु हैं। श्री माता जी आपकी कृपा में स्वयं के गुरु हैं। अब यही हाथ जॉइंट में रखेंगे, पैरों पेट के जॉइंट में लेफ्ट साइड ही। अब माँ से प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी आपकी कृपा में हम सब निर्मल विद्या हैं। माँ हमें शुद्ध इच्छा प्रदान कीजिए। श्री माता जी हमें शुद्ध ज्ञान प्रदान कीजिए। श्री माता जी कृपावंत होकर हमें शुद्ध इच्छा शक्ति प्रदान कीजिए। अब यही हाथ गर्दन में लेफ्ट साइड रखेंगे और गर्दन राइट साइड घुमा लेंगे, जितना घूमेगा। हम माँ से प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी हम सब निर्दोष हैं। माँ हम सब निर्दोष हैं। श्री माता जी हम सब निर्दोष हैं। आप लोग मन में बोलिए, श्री माता जी हम सब निर्दोष हैं। हम सब आत्मा है तो हम दोषी कैसे हो सकते हैं, हम सब निर्दोष हैं। अब यही हाथ माथे में रखेंगे, सिर दर्द होता है दबाते से दबा लेंगे, सिर धरती की ओर थोड़ा झुका लेंगे। श्री माता जी मैंने आज सबको क्षमा किया। माँ मैंने स्वयं को भी क्षमा किया। मन में बोलेंगे आप लोग, श्री माता जी मैंने सबको क्षमा किया, मैंने स्वयं को भी क्षमा किया। श्री माता जी मैंने सबको क्षमा किया, मैंने स्वयं को भी क्षमा किया। अब यही हाथ सिर के पीछे हड्डी निकला हुआ है वहाँ रखेंगे, सिर आकाश की ओर। श्री माता जी जाने अनजाने में हमसे परमात्मा के स्थान के विरुद्ध में कोई कार्य हुआ हो, कोई गलती हुई हो, कोई भूल हुई हो,
हमें क्षमा कर दीजिए। श्री माता जी, हमारे अपराधों के लिए हमें क्षमा कर दीजिए। श्री माता जी, हमें कर्म बंधनों से मुक्त कर दीजिए। अब यही हाथ तालू में रखेंगे, उंगलियां तनी हुई तालू के बीचों बीच रखेंगे और 7 बार घड़ी की दिशा में घुमाएंगे। प्रार्थना में एक राउंड घूमेगा, ऐसे 7 बार घुमाएंगे। त्वचा घूमेगी, हथेली घूमेगा घड़ी की दिशा में। श्री माता जी, हमें हमारा आत्म साक्षात्कार प्रदान कीजिए। श्री माता जी, हमें हमारा योग प्रदान कीजिए। श्री माता जी, हमें आत्मबोध प्रदान कीजिए। जय श्री माता जी, हमें हमारी शक्ति से अनुभव करा दीजिए। जय श्री माता जी, हमारी आत्मा का परमात्मा से योग करा दीजिए। जय श्री माता जी, हमें आत्म साक्षात्कार प्रदान कीजिए। जय श्री माता जी, हमें आत्म साक्षात्कार प्रदान कीजिए। माँ, हम सबको अपनी शक्ति का आज अनुभव करा दीजिए। माँ, हमें आत्म साक्षात्कार प्रदान कीजिए। दबा के रखेंगे हथेली को, महसूस करेंगे अंदर से कुछ दबाव सा हमारे हथेली में हो रहा है क्या, कोई धक्का जैसा लग रहा है क्या हथेली में। जोर से दबा के रखेंगे और धीरे से हथेली को 1 इंच 1.5 इंच तालू के ऊपर से उठाएंगे। 1 इंच 1.5 इंच उठा के देखिए हमारे तालू में क्या हो रहा है। कुछ ठंडा कुछ गर्म महसूस होगा। आगे पीछे दाएं बाएं करके देख सकते हैं, हमारे तालू से निकलता हुआ चैतन्य लहरी महसूस होगा। राइट हैंड गोद में रख लीजिए और लेफ्ट हैंड से चेक कीजिए। धीरे से नीचे से ऊपर करके देखिए, जितना दूर तक जा रहा है देखिए करके कि हमारे तालू भाग से कुछ ठंडा कुछ गर्म चैतन्य लहरी बोलते हैं उसको। परमात्मा की शक्ति है, परमात्मा का आशीर्वाद है, वो निकल रहा है हमारे संस्कार से। इसी को योग होना बोलते हैं। परम, हमको परम मिल गया, योग हो रहा है परमात्मा से। आप लोग को सबको महसूस हो रहा है। दोनों हाथ गोद में आराम से रखेंगे और पूरा अटेंशन अपने तालू भाग में रखेंगे। पूरा अटेंशन तालू में रखेंगे और 1-2 सेकंड के शांत बैठ जाएंगे। जय श्री माता जी। धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे, शिव माता जी की ओर देखेंगे। आप लोग बताइए कैसा लगा, जो नए हैं फर्स्ट टाइम किए, कैसे महसूस हुआ? ठंडा गर्म आया क्या सर के ऊपर आप लोग को आया? महसूस हुआ? महसूस नहीं हुआ? दोनों हाथ में महसूस नहीं हुआ? पता नहीं चला आप लोग को? और आप लोग को महसूस हुआ? अभी भी देखिए ना, आप ऐसे करके देखिए, एकदम अच्छे से करके देखिए जिसको महसूस नहीं हुआ, और ऊपर करके देखिए। महसूस क्यों नहीं होता उसका भी कारण बता दूंगी कि शुद्धि चक्र में प्रॉब्लम होती है ना,
तो ये बहुत पतली होती है नलिया, यहाँ से जब उठती है तो ये बहुत सकरी होती है, ये और ये। तो यहाँ बहुत विचार रहते हैं। तो ये अभी शुद्धि चक्र के कारण हमारे सिर में महसूस नहीं होता, हाथ में महसूस हुआ नहीं हुआ तो एक बार ये रब करते हैं हाथ को ऐसे आपस में रखेंगे। ये माता जी हमारे अंदर जो भी रोग दोष बाधाएं हैं, जो भी समस्याएं हैं, उन सब को आप अपनी ओर ले लीजिए, ऐसे झटक दीजिए, 3 बार झटक दीजिए, रगड़िए दोनों को हाथ को। श्री माता जी हमारे अंदर जो भी रोग दोष बाधाएं हैं, चिंताएं हैं, अति विचार है, क्रोध है, उन सब को आप अपनी ओर ले लीजिए, ऐसे 3 बार करके झटक दीजिए और एक बार कीजिए। श्री माता जी हमारे अंदर जो भी रोग दोष बाधाएं हैं, चिंताएं हैं, उन सब को आप अपनी ओर ले लीजिए, झटक दीजिए। और देखिए हृदय स्थल में हाथ रखिए, हृदय स्थल में देखिए हाथ को रखिए, कैसा लग रहा है? हवा जैसा महसूस हो रहा है क्या? लो बढ़ा आपको अभी महसूस हुआ? हथेली में महसूस हुआ? शरीर के किसी भी अंग में महसूस होगा? ठंडा गर्म या जो भी चैतन्य, वो तो रियलाइजेशन है। किसी को सिर में महसूस होता है, हाथों में नहीं होता है, किसी को शरीर में महसूस होता है, हाथ में और सिर पे नहीं होता है। तो सबकी स्थिति अलग अलग है, क्योंकि किसको क्या प्रॉब्लम है, कौन कितना विचार करता है, इसी कारण होता है। तो रेगुलर करेंगे तो सब तरह शरीर के सब अंगों से वाइब्रेशन आएंगे। हम यहाँ रखेंगे, ऐसे करेंगे तो हमारे हार्ट से आएगा, जहाँ ऐसे करेंगे तो दोनों हाथ ऊपर ऐसे कर लीजिए। आप लोग आँख बंद कर लीजिए। पूछते हैं, श्री माता जी हमारे हाथों से जो बह रहा है, क्या यही परम चैतन्य परमात्मा का प्रेम है? श्री माता जी हम सब के हाथों से जो बह रहा है, क्या यही परमात्मा का प्रेम है? श्री माता जी हमारे हाथों से जो बह रहा है, ये परम चैतन्य कहीं ये ब्रह्मांड को चलाती है माँ? क्या यही प्रेम की शक्ति परमात्मा की शक्ति है? आप लोग देखिए, आपके हाथों में जब हम क्वेश्चन करते हैं, पूछते हैं, उसके बाद हमारे हाथों का फ्लो बढ़ रहा है क्या? हवा जैसा। दोनों हाथ गोद में रख लीजिए, यही सच्चाई है। किसी कोई हनुमान जी को मानता है, कोई दुर्गा माता को मानता है, कोई कृष्ण जी को मानता है। आप लोग माँ को देख के पूछ सकते हैं, आंख बंद करके, आंख बंद करके हृदय स्थल में रख के पूछ सकते हैं, श्री माता जी क्या भोलेनाथ है क्या? आप हाथ को ऐसा रख के पूछिए, आपको जवाब मिलेगा, ठंडा ठंडा चैतन्य आएगा। कोई हनुमान जी को मानता है तो पूछ सकता है, श्री माता जी क्या आप ही साक्षात हनुमान जी हैं? आप पूछिए, आपको जवाब मिलेगा, क्योंकि परमात्मा की शक्ति हमारे हाथों में बह रही है, तो जवाब जरूर मिलेगा। जय श्री माता जी।